नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान श्रृंखला के अंतर्गत नागरिकता की। नागरिकता आपके संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य दी गई है। विषय शुरू करने से पूर्व मैं अपेक्षा करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो कैसा लगा, आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं। उसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान, नागरिकता भाग 2। नागरिकता क्या है, नागरिक क्या है, अन्य देशी विदेशी व्यक्ति क्या होते हैं, राज्य विहीन व्यक्ति क्या होते हैं, शरणार्थी क्या होते हैं, इसके बारे में छोटी छोटी परिभाषाएं आपके समक्ष लिखी हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। बहुत ही सहज तरीके से सरल शब्दों में मैंने परिभाषाओं को लिखा है। नागरिक क्या है? राष्ट्र राज्य के वे सदस्य जो सभी कानूनी शर्तें पूरी करते हैं तथा उन्हें सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है? नागरिक एक राज्य नैतिक इकाई की बेसिक इकाई है, मूलभूत इकाई है नागरिक। राष्ट्र राज्य, राष्ट्र समझ में आ रहा है। कभी समय आएगा तो राष्ट्र, देश और राज्य के बारे में परिभाषाएं अलग अलग देंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। अभी आप समझ लिए, राष्ट्र राज्य यानी एक राजनीतिक इकाई, जैसे भारत एक राष्ट्र राज्य है। राष्ट्र राज्य के वे सदस्य जो सभी कानूनी शर्तें पूरी करते हों। कानूनी शर्तें यानी अलग अलग देश की अलग अलग शर्तें होती हैं, उसको क्या क्या चाहिए। कुछ तो मतलब जन्मजात यहीं के नागरिक होते हैं, कुछ को नागरिकता ग्रहण करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट के थ्रू यानी रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता लेते हैं। तो अलग अलग तरीके के प्रावधान हैं नागरिकता लेने के। इसीलिए सभी कानूनी शर्तें पूरे करने वाले व्यक्ति जिन्हें कानूनी अधिकार भी प्राप्त होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? नागरिक कहलाते हैं। नागरिकता क्या है? एक तो नागरिक होगी नागरिकता, राष्ट्र राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता, यानी पूर्ण राजनीतिक सदस्य, यानी आप चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। तब आप क्या कहलाएंगे? राष्ट्र राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता आपके पास है। नागरिकता दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, विशेष अधिकार प्रदान करती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति व्यक्त करता है और राज्य व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल शब्दों में आपको यहाँ परिभाषा के रूप में दिया जा रहा है। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ करके लिख भी सकते हैं। अगर कहीं बात आती है तो बता भी सकते हैं। अन्य देशी या विदेशी व्यक्ति क्या होता है? मित्र देशीय व्यक्ति या शत्रु देशीय व्यक्ति। मतलब इसका है कि हमारे देश के अलावा किसी और देश का व्यक्ति, वो चाहे शत्रु देश हो या मित्र देश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाएगा? विदेशी व्यक्ति कहलाएगा। राज्य विहीन व्यक्ति यानी ऐसे व्यक्ति भी देश दुनिया में रहते हैं जो किसी भी देश के नागरिक ही नहीं है। यानी कि अगर अधिकृत रूप से देखिए, ऑफिशियली उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, उनको ना वोट देने का अधिकार है, ना उनके पास राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है। यानी भारत के संदर्भ में, विदेश के संदर्भ में जहाँ उनके पर्टिकुलर नागरिकता संबंधित डॉक्यूमेंट है वो कुछ भी नहीं है। ऐसे कई देश हैं, ऐसे शरणार्थी लोग हैं, शरणार्थी इसमें आते हैं। यूरोप में बहुत सारे देशों में सीरिया और इधर से गए हुए शरणार्थी हैं। भारत में भी जैसे रोहिंग्या वगैरह हैं, जिनके भी गिनती ऐसे लोगों में आती है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे हमारे देश के ही नागरिक हैं जो हमारे देश में ही मतलब हमारे देश के सदस्य हैं, देशवासी हैं, लेकिन वो देश के नागरिक के रूप में उनकी पहचान नहीं है। उनको कोई भी सुविधाएं या नागरिकता संबंधित कोई भी सुविधा उनको प्राप्त नहीं होती है। जैसे बहुत सारे घुमंतु समुदाय के ऐसे घुमंतु जनजातियों के व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। तो राज्य विहीन व्यक्ति कह रहे हैं क्योंकि उनके पास राज्य के द्वारा दिया गया कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिसको आप उनकी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। शरणार्थी, संकट काल में किसी देश से आए व्यक्ति को क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। तो ये आपको 5 परिभाषाएं सहज सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। अब हम आते हैं संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर। संविधान मैंने जैसे बताया अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता के संबंध में बात हुई है। तो संविधान 5 क्या कहता है? संविधान 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी संविधान जब प्रारंभ होगा, शुरू होता है, तब कौन कौन व्यक्ति नागरिक होंगे।
इस संविधान यानी 26 जनवरी 1950 में। ध्यान रखना, इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अधिवास यानी वो यहाँ रहता है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था यानी यहाँ पर जन्म लिया हो, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। यानी अगर वो नहीं जन्मा है, उसके माता पिता में से कोई भी नहीं जन्मा है, लेकिन वो 5 साल से यहीं रह रहा है, तो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। समझ में आ गई? अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी माइग्रेट किए हुए लोगों के बारे में बात करता है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार कैसे होंगे? 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में आए व्यक्तियों की नागरिकता। आप समझो, 19 जुलाई 1948 जिसके माता या पिता, दादा या दादी, नाना नानी भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत में रहा हो यानी 1935 जब लागू हुआ भारत शासन अधिनियम, उस समय भारत में रह रहा तो वह भारत का स्वतः नागरिक बन जाता है 19 जुलाई 1948 से पहले। और उसके पश्चात अगर वो आता है तो वो उचित अधिकार से पंजीकृत या परमिट धारक होगा, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। अब 19 जुलाई की ही डेट क्यों फिक्स की गई? क्योंकि 19 जुलाई से परमिट व्यवस्था लागू हो गई थी। आपको पता है, जब भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने के बाद आपको पता ही है कितना संघर्ष हुआ और उसमें कितनी जानें गई। दुनिया का सबसे मतलब ज़्यादा जान लेने वाला विभाजन ये था। तो उसके बाद ऐसी व्यवस्था की गई जिसके पास परमिट होगा, और उसके पास परमिट का मतलब है कि परमिट के आधार पर इधर उधर जा सकता है। अगर परमिट उसको मिला है, वो भारत में आ जाता है, तो भारत में आने के बाद उसको नागरिकता क्या हो जाएगी? उसको नागरिकता मिल जाएगी। और परमिट जो लिया है, उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है यानी उसको नागरिकता लेनी है, उसके पहले कम से कम वो 6 माह तक, यानी परमिट लेने से और रजिस्ट्रेशन के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, यानी 6 महीने से वो भारत में ही रह रहा हो, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पश्चात की बात है। ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है जो पाकिस्तान चले गए, यानी जो पाकिस्तान चले गए थे भारत से लोग, मतलब अपनी भावनाओं में बह करके चले गए कि भाई पाकिस्तान हमारे लिए बना है, मुस्लिम समुदाय के लोग, तो लेकिन फिर कभी वापस आ गए वो, उनके लिए क्या प्रावधान है नागरिकता से संबंध में? वो कहते हैं, मतलब आपको पता है अगस्त 1947 में भारत विभाजन के बाद लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन 19 जुलाई 1947 पश्चात भारत आने वाले व्यक्तियों की शर्तों के अनुसार नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, की जा सकती है। ये शब्द हट गया है, एक बार प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ध्यान रखना। शर्तों के अनुसार, यानी कि निश्चित शर्त होगी। वो शर्त क्या है? वही पता है आपको, परमिट। आपको फिर भी परमिट लेना होगा। पाकिस्तान चले गए लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले ही वापस आ गए, तब तो कोई बात नहीं, उसके बाद आते हो तो परमिट के अनुसार ही आएंगे, वही शर्त है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करता है। भारतीय उद्भव यानी इंडियन ओरिजिन जिसको कहते हैं, भारतीय मूल के व्यक्तियों जिनके कहा जाता है। तो इसमें क्या है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं? माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी जो भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत राज्य के निवासी हों, जो भारतीय राज्य के निवासी दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, कोई भी अगर 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारतीय राज्य के निवासी है और फिर बाहर चले गए हैं, तो वो राजनयिक के पास अपना आवेदन देंगे और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अगर ऐसे व्यक्ति जो इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य के निवासी हों, उनको तो नागरिकता वैसे मिल जाएगी, लेकिन और दूसरे दो, और जो दूसरे हैं भारतीय मूल के लोग, वो राजनयिक यानी जहाँ जहाँ उनके दूतावास हैं वहाँ पर वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं और नागरिकता आवेदन दे करके पंजीकरण करा करके नागरिकता ले सकते हैं। अब बात आती है नागरिकता की समाप्ति की। ये नागरिकता लेने वाली बात हो गई, नागरिकता की प्राप्ति की बात हो गई। अब नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? इंटरेस्टिंग है।
अगर व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ले ले या स्वेच्छा से किसी भी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ले, ऐसे व्यक्तियों को नागरिक नहीं होगा। इसमें स्पष्ट कहा गया, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो यह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी स्पष्ट है कि यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। कोई व्यक्ति केवल एक ही प्रकार से भारत का नागरिक हो सकता है, यानी केवल वो भारत का ही नागरिक होगा, अन्य देश का नागरिक नहीं होगा। कई देशों में ऐसे प्रावधान हैं कि वहाँ पर अगर दूसरे देश की भी नागरिकता ले लेते हो तो भी उस देश की नागरिकता बनी रहती है। तो वहाँ ड्वेल सिटीजनशिप या दो प्रकार की नागरिकता कह सकते हैं। ड्वेल सिटीजन के दो अर्थ भी होते हैं कि एक तो राज्य की नागरिकता और एक केंद्र की नागरिकता, यानी एक देश के रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में आपकी नागरिकता, और एक राज्य यानी एक फेडरल यूनिट की तरह के तहत आपकी नागरिकता। जैसे भारत में अभी तक जम्मू कश्मीर जब 370 के जो प्रावधान पूरी तरह से लागू थे तो उस समय जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता मिलती थी, लेकिन वो नागरिकता नहीं थी, वो मूल निवासी प्रमाण पत्र था। नागरिकता वहाँ सिटीजनशिप करके नहीं था, वो डोमिसाइल बनता था। डोमिसाइल को विशेष प्रावधान थे। लेकिन अमेरिका में वहाँ के राज्यों की नागरिकता भी है और अमेरिका की भी नागरिकता है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी है कि कोई दूसरे देश का भी नागरिक नहीं हो सकता। किसी प्रकार से दोहरी नागरिकता यहाँ पर लागू नहीं होती है। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता से विधि बनाने संबंध में किसका अधिकार है? तो कहता है संसद का अधिकार है। संसद का नागरिकता संबंधी विधि बनाने के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 10 और 11 में कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के उपबंधों के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंध में अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। इसीलिए पहला भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना था और अभी लेटेस्ट में नागरिकता अधिनियम 2019 आया, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको कहते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 में, जिसको भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो प्रताड़ित माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वहाँ से भारत में अगर वो रह रहे हैं 2014 से पहले, तो वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान है। तो किसको अधिकार दिया गया? संसद को। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी संसद द्वारा ही विधि के द्वारा नागरिकता किस किस प्रकार से, कई बार जैसे नागरिकता अधिनियम 1985 आया, 1992 आया, तो इसमें अलग अलग प्रकार के नियम। पहले था कि भाई अगर कोई भारतीय लड़की विदेशी लड़के से शादी करे तो वो यहाँ का नागरिक हो जाता था। फिर बाद में भारतीय लड़का विदेशी लड़की से तो वहाँ की नागरिकता में, तो इस प्रकार के नियम बदलते रहते हैं। नागरिकता संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की अंतिम शक्ति किसके पास? संसद के पास है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आते रहते हैं प्रतियोगी परीक्षा में कि नागरिकता संबंधित विधि बनाने का अंतिम अधिकार, अंतिम शक्ति किसके पास है? तो वो है संसद के पास। किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कैबिनेट के पास नहीं है, राज्य सरकार के पास नहीं है। किसके पास है? संसद के पास। संसद की विधि बनाने का अपना तरीका है। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया नागरिकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए हमें कि हम इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अन्य प्रकार के वीडियो भी चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। भारत माता की जय।